नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ में आप सभी साथियों का स्वागत है और आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करने के लिए जुड़े हैं, ये मुद्दा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर है। बीते दिनों आपको याद होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से एक वादा किया और उन्होंने कहा कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए मुझसे मिलने के लिए। मैं फिलहाल यहाँ पर 15 दिन के लिए आया हूँ। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से यह बात कह दी कि वो पश्चिम बंगाल में अगले 15 दिनों तक लगातार रुकेंगे और रुककर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह ये चुनाव लड़ेंगे। याद होगा आपको 2021 का चुनाव, तब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में महज 3 दिन के लिए रुके थे और 3 दिन का अमित शाह का ये दौरा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा विपक्षी दल बना गया। अब जब पश्चिम बंगाल में 15 दिन अमित शाह रुकने वाले हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में तो जबरदस्त जोश है। भाजपा के कार्यकर्ता तो भैया उत्साह से फूले नहीं समा रहे। लेकिन टीएमसी की हालत पतली हो गई और इस पूरे 15 दिन के कार्यकाल को लेकर, अमित शाह के 15 दिन के दौरे को लेकर टीएमसी इतना नीचे गिर गई कि उसने राजनीति की सभी सीमाओं को पार कर दिया। उसने एक ऐसे राज्य की संस्कृति को दांव पर लगा दिया जहां पर कहा जाता है कि इस राज्य का खाना तो छोड़ो, इस राज्य का भोजन तो छोड़ो, यहां की तो बोली भी मीठी है, बोंगला। दरअसल टीएमसी का एक पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर और इस पोस्ट में टीएमसी ने कहा कि हमें जानकारी मिली कि गृह मंत्री अमित शाह 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में रुकने वाले हैं, तो हमने उनके लिए ये खाना, जो पश्चिम बंगाल का सबसे स्वादिष्ट भोजन है, हमने उसकी तैयारी की है। अब इस पूरे एक सोशल मीडिया पोस्ट में टीएमसी की तरफ से जो भोजन की यहां पर लिस्ट दिखाई गई अमित शाह को, उनमें सभी जगह नॉन वेज था, मांसाहार था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माजरा क्या है, आखिर टीएमसी ने ऐसा क्यों किया? क्यों टीएमसी अमित शाह को नॉनवेज दिखा रही है और नॉनवेज की लिस्ट दिखाकर टीएमसी अमित शाह को कैसे चढ़ा रही है? तो आप इस बात को समझिए। अमित शाह शाकाहारी हैं। अमित शाह शाकाहार भोजन करते हैं। लेकिन बीते दिनों पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा कि ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया था और ममता बनर्जी इस वीडियो में कहती हुई नजर आ रही थी कि पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा आई तो मछली बैन कर देगी। पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा आई तो वो नॉनवेज बैन कर देगी और आपका खाना भोजन भी छीन लेगी। दरअसल ये टीएमसी के प्रोपोगेंडा का एक हिस्सा है, जिसमें टीएमसी ये बताना चाह रही कि भारतीय जनता पार्टी आपकी संस्कृति के खिलाफ है। मछली बंगाल की संस्कृति है, बंगला की संस्कृति है। तो ये पूरा एक नैरेटिव रचने का प्रयास कर रही है टीएमसी और ममता बनर्जी कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो बीजेपी मछली बैन कर देगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल की संस्कृति को पसंद नहीं करती है। ये उन्होंने ऐलान भी किया। अब किस एवज पर ऐलान किया, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल बीजेपी का साफ कहना रहता है कि हम अवैध बूचड़खाने और हिंदू धार्मिक स्थलों के आसपास मांसाहार का विक्रय नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो या राजस्थान हो। भाजपा का स्टैंड क्लियर है कि हिंदू संस्कृति के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, धार्मिक स्थलों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उसमें भी अवैध बूचड़खाने वो क्यों खुलने दें? अब इस मसले को लेकर टीएमसी ने एक फेक नैरेटिव तैयार किया और टीएमसी ने कहा कि ये सिर्फ अवैध बूचड़खाने के बारे में बात नहीं है, बल्कि आपकी थाली की मछली भी बीजेपी छीनने वाली है। अब ऐसे में जब अमित शाह 15 दिन का दौरा कर रहे हैं तो टीएमसी छटपटा रही है। टीएमसी को पता है कि अमित शाह के 15 दिन होने से जो टीएमसी का पूरा कैंपेन है, वो कैंपेन स्लो पड़ जाएगा, वो कैंपेन धीमा हो जाएगा। क्योंकि अमित शाह जब रहेंगे तो वो किसी भी तरह की ज्यादती नहीं होने देंगे, जो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी हर चुनाव में करती है। अगर अमित शाह पश्चिम बंगाल में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकती है और यही वजह है कि 15 दिन का स्टे ले रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे चुनावों की तारीखें घोषित होने से पहले, तो क्या कहा था ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर हम चाहें तो अमित शाह अपने होटल से बाहर नहीं निकल सकते,
ये धमकी दी थी ममता बनर्जी ने। अमित शाह ने इस धमकी का जवाब भी अपने इस 15 दिन के दौरे के साथ दिया है। और ये सीधे ममता बनर्जी के डर को पश्चिम बंगाल से निकालकर बाहर फेंकने का एक बेहतरीन कदम है, मैं कहूंगा। ममता बनर्जी को लगता है कि उनकी गुंडागर्दी के सामने भाजपा लड़ नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैकफुट पर चले जाएंगे। और ऐसा कई बार होता भी है, क्योंकि जो जमीन पर कार्यकर्ता होते हैं उन पर इतना ज्यादा अटैक होता है कि वो लड़ नहीं पाते। 21 में भी यही कोशिश की गई थी। और इस बार जब तय है, ये तस्वीर साफ है कि ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी तरह से माहौल बन गया है। ममता बनर्जी के पास चुनाव में बताने के लिए कुछ नहीं है। एक मुद्दे नहीं है ममता बनर्जी के पास कि पिछले 15 सालों में हमने क्या किया प्रदेश के लिए, वो गिना दे। तो ममता बनर्जी सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कौन सा एक मुद्दा? वो एक मुद्दा सिर्फ यही है कि बीजेपी को मत आने दो। अगर बीजेपी आई तो मछली छीन लेगी, बीजेपी आई तो आपका घर छीन लेगी, बीजेपी आई तो आपका वोट छीन लेगी, बीजेपी आई तो आपको बंगाल से बाहर कर देगी। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। यह पश्चिम बंगाल में दुर्दशा है। और दुर्दशा क्यों हुई है? क्योंकि पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण को बनाए रखा, हिंदू विरोधी पूरा अपना अभियान चलाया, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ। अब महिलाओं के खिलाफ ममता बनर्जी क्यों गई, ये बात आपको पता है? शायद नहीं पता होगा। पश्चिम बंगाल में जो एक विशेष मजहब है जिसकी रहनुमाई करती हैं ममता बनर्जी, आधे से ज्यादा अपराधी इसी विशेष मजहब से निकल कर आते हैं। और जब ये अपराधी निकल कर आते हैं, इनके खिलाफ, ये महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, इनके खिलाफ थाने में कंप्लेंट कराने जाओ, दर्ज कराने जाओ, तो ममता बनर्जी के ये पार्टी के समर्थक निकलते हैं। ना तो इनके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, ना इन्हें कोई सजा होती है। ये है आज पश्चिम बंगाल के हाल। आप पश्चिम बंगाल में एक खुला प्रोटेस्ट नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ। या तो पुलिस आपको अंदर कर देगी, पुलिस नहीं करेगी तो टीएमसी के गुंडे कर देंगे। यहां तक कि ममता ने तो यह तक कह दिया कि जो बीजेपी का समर्थन करेगा भाई उसके घर के बाहर बोर्ड तक लगा देंगे। इसी डर को निकालने के लिए अमित शाह 15 दिन का ये दौरा कर रहे हैं। और अब आप सोच लीजिए कि 3 दिन के दौरे से क्या फर्क पड़ा था और 15 दिन का ये दौरा किस तरह ममता बनर्जी की पूरी सत्ता को और पूरी सरकार को इस चुनाव में उखाड़कर फेंकेगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।